नमस्कार साथियों, हमारे सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित कारकों में से फ्लोरीन को प्रबलतम उपचायक हैलोजन बनाने में सर्वाधिक महत्व का कौन सा है। तो हमें ये बताना है कि आपके जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है, प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। तो फ्लोरीन को प्रबलतम ऑक्सीकारक हैलोजन होता है। हैलोजन आप जानते हैं, हैलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन इनमें प्रबलतम ऑक्सीकारक हैलोजन है। ऐसा क्यों है हमको बताना है, कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपके फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक हैलोजन है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन बंधुता, सेकंड है आपके बंध वियोजन ऊर्जा, थर्ड है आपके जलयोजन एंथैल्पी और चौथा है आयनन एंथैल्पी। तो दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक हैलोजन है। उपचायक का मतलब होता है ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फ्लोरीन क्या करता है दोस्तों, फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो फ्लोरीन होता है वो क्या करता है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेता है, आपके फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके क्या करता है, आपके F माइनस आयन बनाता है। F माइनस आयन बना करके ये क्या करता है, खुद का तो कर लेता है अपचयन, खुद का अपचयन कर लेता है। और दूसरे सामने वाले का क्या करता है, ये सामने वाले का करता है ये ऑक्सीकरण, या फिर जिसको आप बोलते हैं उपचयन। तो सामने वाले का करता है ये ऑक्सीकरण, खुद का करता है अपचयन, मतलब कि ये प्रबलतम ऑक्सीकारक है। इससे ज़्यादा कोई भी हैलोजन उतनी मात्रा में उतनी तेज़ी से सामने वाले का ऑक्सीकरण नहीं कर पाती जितना फ्लोरीन कर पाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है हमें ये बताना है। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो सबसे पहली चीज़ है आपके सामने इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है वो आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तो क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब ये है कि आपके कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है उसको किसी परमाणु के अंदर प्रवेश कराने की जो प्रोसेस होती है, उसके लिए जो ऊर्जा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कराना है, ये परमाणु क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने जो इलेक्ट्रॉनों का कोश है उसके अंदर ले लेता है। तो ये प्रक्रिया में जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। तो हम सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता इस बात में मैटर नहीं करती कि फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। सेकंड है बंध वियोजन ऊर्जा। तो बंध वियोजन ऊर्जा में ये होता है दोस्तों कि आपके जो फ्लोरीन होता है F2, उसकी जो क्या होता है, ये बहुत ही छोटा तत्व होता है। और इसमें क्या होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, इसमें लोन पेयर पाए जाते हैं 6 लोन पेयर, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका मतलब इसमें तीन तीन के मतलब कि दो मतलब तीन तीन के ग्रुप में लोन पेयर पाए जाते हैं। लोन पेयर का मतलब होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, इन पर प्रतिकर्षण लगता है। इनका जो नाभिक होता है उसका साइज छोटा होता है तो प्रतिकर्षण लगता है। प्रतिकर्षण लगने की वजह से जो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का जो बंध होता है, जो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का जो ये बॉन्ड होता है ये बहुत ही कमजोर होता है और इस प्रतिकर्षण की वजह से ये टूट जाता है। और इसकी टूटने की वजह से क्या बनता है, आपके जो F माइनस आयन बन जाता है, क्योंकि क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है दूसरे तत्व से। इसी प्रतिकर्षण की वजह से ये बंध टूट जाता है और F माइनस आयन बनता है, जिसकी वजह से जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है, प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक क्यों होता है, क्योंकि जो इसकी जो F बंध वियोजन ऊर्जा है वो क्या होती है, एकदम कम होती है। कम क्यों होगी, जो बंध वियोजन ऊर्जा का मतलब होता है कि जो कोई भी एटम है उसके दो इनके बीच में जो बंध होता है उसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है वो बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। और फ्लोरीन के लिए ये बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से ये F माइनस आयन में टूट जाता है और इसलिए प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपके जलयोजन एंथैल्पी। जलयोजन एंथैल्पी क्या होती है, तो जलयोजन एंथैल्पी होती है कि आपके जो एक मोल कोई भी परमाणु या प्राणु है उसको क्या करते हैं आप जल में घोलते हैं। तो जल में घोलने के लिए जो ऊर्जा उनको आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है एक मोल को, तो जल में घुलने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है वो आपके जलयोजन एंथैल्पी कहलाती है। तो ये भी फ्लोरीन के प्रबलतम ऑक्सीकारक गुण में कोई महत्व नहीं रखती। चौथा है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है उसका आयनन करने के लिए कितनी ऊर्जा हम दे सकते हैं, वो आपके आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, मान लीजिए कि आपके कोई इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, किसी परमाणु के जो नाभिक है उससे मतलब आप आकर्षण से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के आकर्षण से बंधा हुआ है और हम उसको क्या कर देते हैं, उसका आयनन कर देते हैं, उसको इस नाभिक के आकर्षण से मुक्त करा देते हैं। और मुक्त कराने के लिए आप क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाते हैं। इसके लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो कहलाती है आपके आयनन एंथैल्पी। लेकिन क्या फ्लोरीन के लिए ये भी महत्वपूर्ण नहीं होती। प्रबलतम ऑक्सीकारक के लिए एक गुण फ्लोरीन का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये होता है
कि फ्लोरीन परमाणु का जो आकार रहता है, आपके जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा रहता है। छोटा होने की वजह से ये दोनों परमाणुओं के ऊपर 3-3 आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर रहते हैं, और ये लोन पेयर क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और इस प्रतिकर्षण की वजह से इनके बीच का जो बंध होता है एफ बंध बहुत ही दुर्बल हो जाता है, और दुर्बल होने की वजह से आसानी से टूट जाता है, जिससे इसकी बंध विभजन ऊर्जा बहुत ही कम होती है। इसी कारण फ्लोरीन प्रबलता मोक्षीकारक रहता है सभी हैलोजनों में। तो दोस्तों हमने देखा कि फ्लोरीन के लिए जो सबसे मेन कारण क्या है वो है आपके कि फ्लोरीन की जो बंध विभजन ऊर्जा है वो सबसे कम होती है। इस वजह से ये आसानी से टूट जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिकर्षण बहुत अधिक रहता है लोन पेयर का। तो इसका जो रीज़न है कि फ्लोरीन प्रबलता मोक्षीकारक है सभी हैलोजनों में, इसका रीज़न ये है कि इसकी जो बंध विभजन ऊर्जा है वो सबसे कम होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका रीज़न नहीं है, जल विभजन एंथैल्पी भी नहीं है, आयनन एंथैल्पी भी नहीं है। तो मेन रीज़न इज द बंध विभजन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। थैंक यू।